एपिसोड 33। आदत अभी भी ना चाहते हुए युवराज के बारे में सोच रही थी। उसके दिमाग में बार बार युवराज के ख्याल घूम रहे थे। युवराज की मैग्नेटिक वॉइस, उसका हैंडसम सा चेहरा, उसकी आदत को डराना, सब कुछ। आदत ने खुद से कहा हम क्या करें, हमें नींद नहीं आ रही है। कहते हुए आदत अपनी जगह से उठकर बालकनी में आ गई। बालकनी में आते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका छूकर गुजर, जिसे महसूस करके आदत के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। डिस्क्लेमर: यह कहानी काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र काल्पनिक है। इसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है और आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं जिसका नाम टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी है। अब आते हैं स्टोरी पर। स्टोरी पर आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो। आदत ने आसमान की तरफ देखा। आसमान में इस वक्त ढेरों से तारे जगमगा रहे थे। आदत ने मुस्कुराते हुए कहा, चाहे सितारे कितने भी, कितना चांद की जगह कोई नहीं ले सकता। और चाहत कपूर चंद है। हमें हासिल करने के लिए किसी राजकुमार को आना होगा, और अगर मिस्टर हैंडसम डेविल वह राजकुमार तुम हो तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। हम इतनी जल्दी तुम्हारे हाथ नहीं आने वाले। कहते हुए आदत मुस्कुराने लगी। आदत ने अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल पर एक सॉन्ग लगाकर डांस करने लगी। आसमान में जैसे बादल हो रहे हैं, हम धीरे 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 पागल हो रहे हैं। मैं तो मर जाना हाय, वो ना जो मिलने आए। मैं तो मर जाना हाय, वह ना जो मिलने आए। सांसें मेरी है उनके हाथों में। कहते हुए चाहत को छल छल कर नाचने लगी। नाचते नाचते उसने अपनी आंखें बंद की और वह गोल गोल घूमने लगी। उसकी आंखों के सामने फिर से युवराज का हैंडसम का चेहरा घूमने लगा। चाहत ने अपनी आंखें खोलकर आसमान की तरफ देखा और गोल गोल घूमते हुए कहा, याद पिया की आने लगी है भीगी भीगी रातों में। आदत अभी डांस कर ही रही थी कि तभी उसे पीछे से किसी ने मजबूती से कमर से पकड़ लिया। आदत अचानक से घबरा गई, पर अगले ही पल उसने खुशी से कहा, आयु दीदी। इतना कहकर उसने अपने पीछे खड़ी आयत का हाथ पकड़कर उसे सामने किया। आयत ने आदत के गाल खींचते हुए कहा, तू अकेली डांस कर रही है तो अपनी दीदी को भूल गई, तो अपनी डांस पार्टनर को भूल गए। दिस इज नॉट गुड बेबी डॉल। आयत की बात सुनकर आदत ने मासूम सा चेहरा बनाते हैं कहा, सॉरी ना, हमें लगा कि आप काम कर रही हो इसलिए हम अकेली डांस कर रहे थे। चलो साथ में डांस करते हैं। आदत ने आयत का हाथ पकड़ लिया। दोनों बहनें बालकनी में मस्ती में झूलते हुए डांस कर रही थी। कुछ देर बाद दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और खिलखिलाकर हंसने लगी। आदत और आयत ने एक दूसरे की तरफ देखा और दौड़ते हुए झूले पर जाकर बैठ गई। आदत ने हंसते हुए, कितना मजा आया ना। आयत ने कहा, वैसे ज़रा ये बात की कौन से पिया की याद आ रही थी मेरी जान को। आदत ने जैसे ही आयत की बात सुनी उसके गाल गुलाबी हो गए। उसकी आंखों के सामने फिर से युवराज का हैंडसम सा चेहरा घूमने लगा। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। आदत का गुलाबी चेहरा देखकर आयत ने एक्साइट होते हुए कहा, ओ माय गॉड, मेरी बाबी डॉल शर्मा रही है। इसका मतलब सच में कोई है जिसके बारे में सोचकर तुम ये डांस कर रही थी। आई थिंक अब मुझे मासी को बताना होगा, मासी तो खुशी से पागल हो जाएगी। आयत की बात सुनकर आदत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा, आप कैसी बातें कर रही हो, हमारी लाइफ में कोई नहीं है। जब हमारी लाइफ में कोई होगा ना, हम सबसे पहले आपको बताएंगे, पक्का वाला प्रॉमिस। आदत की बात है सुनकर आयत ने अपने गाल पर उंगली रखकर अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए कहा, ओके मेरी जान, बट इतना तो समझ गई हूँ कि भले ही तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं है, पर दाल और दिमाग में कोई है जिसके बारे में सोचकर मेरी बाबी डॉल ब्लश कर रही है। आयत की बात सुनकर आदत के गाल फिर से गुलाबी हो गए। उसके गुलाबी गाल देखकर आयत जोर जोर से हंसने लगी। आयत को हंसते हुए देखकर आदत ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, आयु दीदी हमें परेशान मत करो वरना हम आपसे बात नहीं करेंगे। आदत की बात सुनकर आयत ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, तुम कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही हो, कसम से अगर मैं लड़का होती ना सच में तुमसे शादी कर लेती मेरी जान। कहते हुए आयत ने आदत के दोनों गालों पर किस कर लिया। आदत ने अपने चेहरे से अपने दोनों हाथों को हटाकर आयत की तरफ देखा और कहा, वैसे आयत दीदी क्या आपको कोई पसंद नहीं है। कहते हुए आदत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आयत की तरफ देखने लगी। आया अपने गाल पर उंगली रखते हुए, वैसे प्यार तो किसी से नहीं है, पर पसंद दो तीन लड़के हैं यार, समझ नहीं आता किसको सेलेक्ट करूं। और वैसे तुम्हें पता है मेरा जो खड़ूस बॉस है ना, कसम से देखने में पूरा जहर है जहर, बस अपनी जहरीले जबान से बोलना बंद कर दे, उसके बाद बांदा जबरदस्त है। आयत के मुंह से युवराज का जिक्र सुनकर आदत के चेहरे का रंग पूरी तरह से सफ़ेद पड़ गया। वह ये तो जान गई थी कि आयत का सर कोई और नहीं युवराज है। आदत के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर आयत ने कहा, अरे तुझे क्या हुआ, तू थोड़ी ऑफिस में काम करती है, टेंशन मत ले, तेरी बहन को कोई परेशान कर सके किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, उसका जीना तो मैं हराम करूंगी। वैसे सच में यार बंदा बहुत हॉट है, काम करते हुए उसका चेहरा एक बार देख लो, काम करने का दिल ही नहीं करता। आयत की बात सुनकर आदत ने घबराते हुए कहा, क्या आपको वह पसंद है। आदत का सवाल सुनकर आयत ने कहा, पसंद तो नहीं है पर ठीक ठाक है यार, हो सकता है फ्यूचर में पसंद आ जाए। पर जैसे उसकी जहरीली जुबान खुलती है ना, मेरा जो क्रश है उसे पर बना हुआ है, पल भर में गायब हो जाता है, जब बोलता है गुस्सा आ जाता है। अच्छा उसे पागल इंसान की बातें करना बंद कर और मुझे ये बता कि कल से तू कॉलेज जा रही है या नहीं। एक हफ्ते तक तो तूने बहुत अच्छे से मस्ती की है, अब कल से फिर से तुझे कॉलेज में जाना होगा और इस बार सभी प्रोफेसर तुझे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि तूने सबको परेशान करके रखा है। आयत की बात सुनकर आदत ने कहा, डोंट वरी दीदी, हमें पता है कि हमें क्या करना है, और वैसे भी आदत कपूर को कोई परेशान कर सके इतनी किसी में हिम्मत नहीं है, क्योंकि आदत कपूर किसी से काम नहीं है। आदत की बात सुनकर आयत में उसके गाल खींचते हुए कहा, मुझे तो ये पहले से ही पता था कि मेरी बाबी डॉल सबसे बेस्ट है, आखिर मेरी ब्यूटीफुल मासी के गुण जो तुम्हारे अंदर आए हैं। आयत की बात सुनकर आदत ने कहा, अब हमें नींद आ रही है, हम
अपने रूम में सोने के लिए जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ सो जाओ ना। आदत की बात सुनकर आयत ने कहा, सो जाती मेरी जान, पर मुझे काम करना है, 2-3 घंटे तो आज लगेंगे, वरना कल वह जंगली आदमी मेरा जीना हराम कर देगा। पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहा है। आयत की बात सुनकर आदत ने खुद से कहा, हैंडसम डेविल, तुम हमारी आयु दीदी को इतना परेशान कर रहे हो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, बस एक बार हमारे हाथ लग जाओ। आदत ने मन ही मन युवराज को काफ़ी कुछ भला बुरा कह दिया और अपने रूम में आकर बेड पर लेट गई। आयत भी आदत के रूम से बाहर अपने रूम में चली गई। दूसरी तरफ मुंबई इंडिया, आदित्य के कहने पर त्रिशा डरते डरते सेकंड फ्लोर पर आ गई। उसने खुद से कहा, अंकल ने तो कॉर्नर वाला रूम कहा था। सोचकर त्रिशा दोनों कॉर्नर में देखने लगी। उसने गहरी सांस ली और लेफ्ट साइड में जाने लगी, क्योंकि आदित्य ने इस तरफ इशारा किया था। जैसे जैसे त्रिशा रूम के पास जा रही थी उसकी धड़कनें तेजी से धड़क रही थी, वह अपने नाखून चबा रही थी। कुछ ही देर में त्रिशा रूम के सामने आकर खड़ी हो गई, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह दरवाजा खटखटा है। त्रिशा ने खुद से कहा, हम क्या करें, मदर इन लॉ को अगर बुरा लगा तो हम तुमसे बिना पूछे ऊपर आ गए। त्रिशा अब ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक फिर उनका दरवाजा खुला। त्रिशा कुछ सोच पाती है, समझ पाती इससे पहले ही अंदर से एक हाथ आया, जिसने त्रिशा को कमर से पकड़कर अंदर खींच लिया और अगले ही पल दरवाजा बंद हो गया। त्रिशा ने घबराकर अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो सामने इस वक्त अयान खड़ा था, जिसके चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट थी। अयान को देखकर त्रिशा ने मासूमियत से कहा, आपने हमें क्यों डराया, हम कितना ज़्यादा डर गए थे, देखो हमें कितनी घबराहट हो रही है। कहते हुए त्रिशा अपनी अनकंट्रोलर सांसों की तरह इशारा करने लगी। त्रिशा की बात सुनकर अयान ने उसके सीने की तरफ देखा। घबराने की वजह से त्रिशा की सांस तेजी से चल रही थी, जिस वजह से उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जिसे देखकर अयान ने अपने निकले हो को बीते करते हुए कहा, सच में तुम्हारी सांसें बहुत तेजी से चल रही है। अयान की बात सुनकर त्रिशा ने अयान की नज़रों को फॉलो किया तो अयान इस वक्त उसकी चेस्ट की तरफ देख रहा था, जिसे देखकर त्रिशा के गोरे गोरे गाल गुलाबी हो गए। अगले ही पल्स नहीं अपना चेहरा अयान के सीने में छुपाते हैं, आप बहुत ज़्यादा बेशर्म हो, ऐसी कोई दिखता है। त्रिशा की बात सुनकर और उसे इस तरह से शर्माते हुए देखकर अयान ने उसके कानों पर किस करते हुए था, सोना मैंने ऑलरेडी सब कुछ देख लिया है, तुम पूरी तरह से मेरी हो और नीचे मेरी फैमिली से मिलने के बाद तुम्हें यकीन हो ही गया होगा कि अगर उनका बस चले तो वह अभी के अभी हमारी शादी करवा दे, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अयान की बात सुनकर त्रिशा ने अयान से दूर होकर खुशी भरी आवाज में कहा, आपकी फैमिली कितनी अच्छी है, हमें सब लोग बहुत पसंद है, सब कितने फनी है और ब्यूटीफुल, मदर इन लॉ वह कितनी क्यूट है और सच में आपकी मोम है। त्रिशा की बात पर अयान हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम ये सवाल जरूर पूछने वाली हो और सच में वह मेरी मोम है, मेरी डार्लिंग मोम। मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अपनी मोम, अपने डैडी और अपने भाई बहन से करता हूँ और आप उस लिस्ट में तुम भी जुड़ चुकी हो। अयान की बात सुनकर त्रिशा के गाल फिर से गुलाबी हो गए। अगले ही पल त्रिशा ने अपना चेहरा ऊपर उठते हैं कहा, आपकी बहन भी है, कहाँ है वह, हमने तो उनको नहीं देखा। त्रिशा के सवाल पर अयान ने कहा, वह इस वक्त लंदन में स्टडीज़ कर रही है, वह 15 साल की उम्र से वहीं पर है, कुछ महीनों में उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद वह इंडिया आएगी। अयान की बात पर त्रिशा ने ही मुस्कुराते हुए कहा, आपकी बहन का नाम क्या है। त्रिशा के सवाल को सुनकर अयान ने उसे अपनी बाहों में खींचते हुए कहा, उसका नाम आदत है और वह हम सब की जान है, उसके बिना जीने की किसी को आदत नहीं है। फिलहाल तुम अपनी प्यारी सी होने वाली मेहनत के बारे में बाद में पूछना, पहले अपने होने वाले पतिदेव के बारे में तो पूछ लो। पूरे दिन से इस रूम में बंद हो, क्योंकि अगर मैं बाहर आता तो मोम मुझे नहीं छोड़ती। अयान की बात सरकार त्रिशा ने अयान को खुद से दूर करते हुए कहा, तो आपको मदर इन लॉ ने पनिशमेंट दी है, अपनी पनिशमेंट को पूरा कीजिए और हमें जाने दीजिए। कहते हुए त्रिशा अयान को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। त्रिशा की बात पर अयान ने उसे अपने पास खींचकर मुस्कुराते हुए कहा, कितनी बार कहा है ना, तुम्हें कभी खुद से दूर जाने दूंगा और अगर तुमने जाने की कोशिश की तो तुम्हें क्या कर लूंगा। कहते हुए अयान की आवाज़ डरावनी हो गई। उसकी आवाज़ सुनकर त्रिशा ने घबराते हुए कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई और आप हमें डरा रहे हैं। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। त्रिशा की बात सुनकर आया ने उसे अपनी बाहों में मजबूती से पकड़ कर उसके गले पर अपनी होंठ चलते हुए कहा, हमारी शादी अभी भले नहीं हुई है, पर मैंने दिल से तुम्हें अपनी वाइफ मान लिया है, यू आर माई अडोरेबल वाइफी। कहते हुए अयान के होंठ त्रिशा की गर्दन पर चलने लगे। त्रिशा ने जैसे ही अयान के मुंह से खुद के लिए वाइफ सुन, उसकी धड़कनें तेजी से धड़कने लगी। ऊपर से अयान के होठों का स्पर्श अपनी बॉडी पर महसूस करके उसकी तो हालात ही खराब हो रही थी। त्रिशा ने हल्की मदहोशी भरी आवाज में कहा, मत करो ना, कोई ऊपर आ जाएगा, सब लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हम गंदी लड़की है। ईशा की बात सुनकर अयान ने उसकी आंखों में देखकर उसके होठों के बेहद नज़दीक हमें हॉट ले जाकर नशीली आवाज़ में कहा, कोई कुछ नहीं सोचेगा, नीचे ये तो सब लड़ाई कर रहे होंगे या फिर सब लोग अपने पार्टनर के साथ रोमांस कर रहे होंगे। एपिसोड 34। अयान की बात सुनकर और उसे अपने करीब आते हुए देखकर त्रिशा के गाल गुलाबी हो गए। उसने घबराते हुए कहा, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, हमें शर्म आती है। त्रिशा की बात सुनकर और उसके गुलाबी गाल देखकर अयान ने झट कैसे उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, अगर तुम ऐसे ही शर्माओगी तो हम रोमांस कैसे करेंगे सोना। कहते हुए अयान अपने होठ त्रिशा की गर्दन पर चलाने लगा। अयान के होठों को अपनी गर्दन पर महसूस करके त्रिशा की सांसें तेज हो गई। उसने मजबूती से अपने हाथ की मुट्ठी बना ली। इस वक्त वह अपनी बॉडी में एक अजीब सी सेंसेशन पैदा होती हुई महसूस कर पा रही थी।
अयान ने त्रिशा के चेहरे की तरफ देखा, उसका चेहरा इस वक्त खून की तरह लाल हो गया था और वह और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। ईयरलोब को बाइट करते हुए कहा सेंड हो जान कहते हुए त्रिशा के होठों पर अपने होंठ रख और उसे पैशनेटली किस करने लगा। त्रिशा की आंखें अभी भी बंद थी, वह बस अयान के होठों को अपने होठों पर महसूस करके अपनी जगह पर मूर्ति की तरह खड़ी थी। उसे विचार की तो हालात ही खराब हो गई थी। अयान काफ़ी देर तक उसे किस करता रहा, जब उसे लगा कि अब त्रिशा उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती उसने त्रिशा के होठों से अपने होठों को हटाया और गहरी गहरी सांस लेते हुए त्रिशा को देखने लगा। त्रिशा ने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली थी, वह भी गहरी गहरी सांस लेकर अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। अयान ने त्रिशा की तरफ देखा और कहा सोना अपनी आंखें खोलो। अयान की बात पर त्रिशा ने अपना सर न हिलाया। ये देखकर अयान ने बहुत प्यार से कहा सोना मैंने कहा अपनी आंखें खोलो। त्रिशा ने इस बार भी उसकी बात नहीं मानी। अयान ने कहा तो ठीक है नीचे जा रहा हूँ, मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है। अयान की बात सुनकर त्रिशा ने जल्दी से अपनी आंखें खोलकर घबराते हुए कहा प्लीज़ हमसे गुस्सा मत हो, हमें अच्छा नहीं लगता जब कोई हमसे गुस्सा होता है। त्रिशा की बात सुनकर और उसके चेहरे पर डर देखकर अयान ने उसके चेहरे के करीब आकर धीमी आवाज में कहा तुम्हें हर किसी की नाराजगी से फर्क नहीं पाना चाहिए, तुम्हें सिर्फ मेरी नाराजगी से फर्क पाना चाहिए। अयान की बात सुनकर त्रिशा ने मासूमियत से कहा हमारे पास आपके अलावा कोई और है भी नहीं कहते हुए परेशान है अपना चेहरा नीचे झुका लिया। त्रिशा की बात सुनकर अयान ने त्रिशा का चेहरा ऊपर उठाया। त्रिशा छोटा सा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने त्रिशा की नाक खींचते हुए कहा तुम हमेशा छोटे बच्चों की तरह क्यों रोने लगती हो। अयान की बात सुनकर त्रिशा ने अपना चेहरा ऊपर उठकर उसकी तरफ देखा और कहा हम छोटे बच्चे नहीं हैं और हम इसलिए रो रहे हैं क्योंकि सच में हमारे पास कोई नहीं है। आज जब हमने आपकी फैमिली को देखा ना हमें ऐसा लग रहा है काश हमारे पास भी फैमिली होती तो हमारा बचपन कितना अच्छा जाता ना। त्रिशा की बात सुनकर अयान ने त्रिशा के चेहरे की तरफ देखा। त्रिशा का चेहरा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उदास लग रहा था। अयान ने त्रिशा को अपने सीने से लगाते हुए कहा तुम्हें अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारे पास भी एक बड़ा परिवार है, मेरी फैमिली अब तुम्हारी फैमिली है। क्या तुम्हें मेरी मॉम क्या मेरी सभी आंटी ने कुछ बुरा कहा, उन सब ने तुम्हारे साथ कुछ गलत बताओ किया, उन सब ने तुम्हें फैमिली की तरह ही ट्रीट किया ना बोलो। अयान की बात सुनकर त्रिशा ने अपना चेहरा ऊपर उठकर उसकी तरफ देखा और कहा सच में आपकी फैमिली हमारी फैमिली है। त्रिशा के सवाल पर अयान ने मुस्कुराते हुए कहा जब तुम मेरी हो तो फिर मेरी सारी चीज़ें तुम्हारी हुई ना। अयान की बात सुनकर त्रिशा के चेहरे पर बड़ी से स्माइल आ गई, उसने मजबूती से अयान को गले से लगा लिया। त्रिशा अभी भी अयान के गले से लगी हुई थी। तभी अयान ने कहा अब तुम्हारे इमोशनल होने की वजह से हमारा रोमांस तो बाकी रह गया ना, अब कंटिन्यू करें। अयान के मुंह से दोबारा वही बात सुनकर त्रिशा के गाल गुलाबी हो गए। वह दोबारा कुछ कहती इससे पहले ही अयान ने झटके से उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर पटक दिया और खुद उसके ऊपर आगे आ गया। अयान के अचानक किए गए इस क्रिया की वजह से त्रिशा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अयान को देखने लगी। अयान ने त्रिशा की बड़ी बड़ी आंखों को देखा और धीरे से उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। अयान के होठों का स्पर्श अपने माथे पर महसूस करके त्रिशा ने एक सुकून भरी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखों को बंद कर लिया। अयान उसकी आंखों से होता हुआ उसके गाल, उसके नाक, उसकी चीन सबको धीरे धीरे चूमने लगा। अयान के इस तरह से छूने से त्रिशा की सांस तेजी से चल रही थी। अब अयान ने त्रिशा के गुलाबी होठों की तरफ देखा, उन्हें देखकर अयान हमेशा ही अपना कंट्रोल खो देता था। उसने मासूम त्रिशा के दोनों गालों को अपने हाथ में भरा और उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे बहुत प्यार से किस करने लगा। अयान इस वक्त काफ़ी जेंटल तरीके से बिहेव कर रहा था जिस वजह से त्रिशा भी उसकी किस को एंजॉय कर रही थी, पर धीरे धीरे अयान की किस वाइल्ड होती जा रही थी। त्रिशा उसके बालों में अपना हाथ फेरते हुए अयान के अग्रेशन को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। अयान एक हाथ त्रिशा की टी शर्ट के अंदर डालकर उसकी कमर को और उसके पेट को सहला रहा था। त्रिशा की सांस तेजी से चल रही थी। अयान ने अब त्रिशा के होठों को छोड़ा और उसकी गर्दन से होता हुआ नीचे की तरफ बढ़ने लगा। अयान की हरकत की वजह से त्रिशा को घबराहट हो रही थी, हालांकि यह सब कुछ दोनों के बीच पहले भी हो चुका था, पर उसे वक्त त्रिशा नशे में थी। घबराहट की वजह से त्रिशा की पकड़ अयान के बालों पर मजबूत हो गई, उसकी सांसें भी तेजी से चल रही थी। उसने घबराते हुए कहा प्लीज़ मत कीजिए, हमें बहुत डर लग रहा है। त्रिशा की बात सुनकर अयान ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा। इस वक्त उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा जैसे उसने ड्रिंक की हो। त्रिशा के करीब आने की वजह से वह पूरी तरह से मदहोश हो चुका था। उसकी आंखें मदहोशी की वजह से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। अयान की आंखें देखकर त्रिशा की घबराहट जैसे पल भर में गायब हो गई और वह सिर्फ अयान के हैंडसम चेहरे को देखने लगी। अयान ने उसका चेहरा देखकर मदहोशी भरी आवाज में कहा आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, मुझे तुम चाहिए पूरी तरह से और मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा। कहते हुए अयान ने झटके से त्रिशा की शर्ट को उसकी बॉडी से अलग कर दिया। अयान की फुर्ती देखकर त्रिशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अगले ही पल उसने अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रख लिए। इस वक्त वह सिर्फ अपनी ब्लैक कलर की इनरवियर में बेड पर लेटी हुई थी। उसकी ऊपर की बॉडी लगभग 90% तक विजिबल हो रही थी। अयान त्रिशा की खूबसूरत बॉडी को देख रहा था जो कि इस वक्त सोने की तरह चमक रही थी। अयान उसे देखकर पूरी तरह से पागल हो गया। उसने त्रिशा के गुलाबी गाल की तरफ देखा और मदहोशी भाई आवाज में त्रिशा के पेट पर अपने होंठ रखते हुए कहा शर्माने से कुछ नहीं होगा सोना, तुम सिर्फ मेरी हो। कहते हुए अयान ने अपने होंठ त्रिशा के पेट से ऊपर की तरफ बढ़ने शुरू कर दिया। त्रिशा की सांस तेजी से चल रही थी, उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा हमें अजीब सा लग रहा है। त्रिशा की बात सुनकर अयान ने उसके पेट पर बाइट करते हुए कहा अब तुम्हें अच्छा लगेगा सोना। अयान के बाइट करते ही त्रिशा के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी।
अयान ने अपना चेहरा ऊपर उठकर तिरछी मुस्कुराहट के साथ तृषा की तरफ देखा और धीरे धीरे अपने होंठ तृषा की गर्दन के इर्द गिर्द घूमने लगा। तृषा अयान को रोक नहीं रही थी, उसे ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। तृषा भी मदहोश हो चुकी थी, वह भी अयान के साथ के टाइम एंजॉय कर ही रही थी कि उसे अयान का हाथ अपने सीने पर महसूस हुआ। जिसे महसूस करते हैं उसकी सांसें गले में अटक गई। उसने अटकते हुए कुछ कहने की कोशिश की पर उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। अयान ने तृषा की तरफ देखा। तृषा ने आखिर में हिम्मत करके घबराते हुए कहा, प्लीज़ मत कीजिए। तृषा की बात सुनकर अयान ने मदहोशी भरी आवाज़ में कहा, तुम मेरी हो, तुम मुझे खुद को छूने से नहीं रोक सकती। तृषा कहते हुए अयान ने झटके से तृषा को पलट दिया। अब तृषा पीठ के बल बेड पर लेटी हुई थी। अयान ने उसकी एनक के ऊपर किस करते हुए अपने दांतों से उसकी एनक को निकालने लगा। तृषा बस गहरी गहरी सांस लेते हुए खुद की हालात संभालने की कोशिश कर रही थी। अपने दांतों से उसकी एनक के हुक खोल दिए थे। अब उसके सामने तृषा की गोरी पीठ थी, जिसे देखकर वह पूरी तरह से पागल हो गया। वही जैसे ही तृषा को एहसास हुआ कि अयान ने उसकी एनक की हुक खोल दिया है, उसकी सांसें गले में अटक गई। अब अगर वह पलटती तो उसका खुला सीना अयान के सामने होता। उसे विचार की तो हालत खराब हो रही थी। अयान ने उसकी पीठ पर अपने होंठ रखे और उसे पागलों की तरह चूमने लगा। अयान के अग्रेशन को देखकर तृषा की तो और भी ज्यादा हालत खराब हो रही थी। वह अपने हाथ में बेडशीट को भर के गहरी गहरी सांस ले रही थी। अयान ने उसकी गोरी पीठ को कुछ ही देर में अपने प्यार के निशानों से भर दिया था। तृषा की पीठ अब लाल और नील निशाने से भरी हुई थी। कुछ देर बाद अयान ने अपना चेहरा ऊपर उठकर तृषा की तरफ देखा और झटके से उसके ऊपर से उठकर खड़ा हो गया। उसने अपनी शर्ट को निकाल कर फेंक दिया। अब उसकी भी ऊपर बॉडी नेकेड तृषा के सामने थी। अयान ने बेड पर लेटी तृषा की तरफ देखा, जो अभी भी अपना चेहरा बेड में छुपा कर लेटी हुई थी, और साइड झटके से तृषा को पलटकर अपनी तरफ किया। तृषा ने मजबूती से अपने सीने पर अपने दोनों हाथ रख लिए ताकि उसकी एनक उसके सीने से ना फिसल जाए। तृषा की आंखें मजबूती से बंद थी, उसकी बॉडी सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। अयान ने तृषा की तरफ देखा और उसके कानों के पास झुककर धीमी आवाज में कहा, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। कहते हुए अयान ने झटके से तृषा के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर उसके सर के ऊपर लगा लिया। तृषा डरी हुई नजरों से अयान की तरफ देखने लगी। अयान ने मुस्कुराहट, डरने की जरूरत नहीं है जान, मैं तो तुम्हारा ही हूँ। कहते हुए अयान ने तृषा की एनक को उसकी बॉडी से अलग कर दिया। अब अयान के सामने तृषा बिना पानी की मछली की तरह मचल रही थी। तृषा के गाल गुलाबी हो गए थे, वह ऊपर से पूरी तरह से बिना कपड़ों के अयान के सामने थी। अयान तृषा को ही देख रहा था, जिसने मजबूती से अपनी आंखें बंद की थी। अयान ने तृषा की तरफ देखा और उसके सीने पर अपनी होंठ रख दिए। अयान के होठों को अपने सीने पर महसूस करते ही तृषा की हालत खराब होने लगी। वह धीरे धीरे सिसकियां लेने लगी। वह अपने पैरों को एक दूसरे के ऊपर रगड़ रही थी। ये देखकर अयान ने उसके पैरों को अपने पैरों से ब्लॉक कर दिया और उसके सीने पर पागलों की तरह किस करने लगा। अयान की वजह से अब तृषा को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वह अपने निचले होठ को काटते हुए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी ताकि उसके मुंह से कोई आवाज ना निकले। अयान दूसरे हाथ से उसकी चेस्ट को सहला रहा था। पूरे रूम में दोनों की तेज सांसें और सिसकियां सुनाई दे रही थीं। अयान आप पूरी तरह से अपने आप ऐसे बाहर हो गया था। वह तृषा की है सीने पर किस करने के साथ साथ बुरी तरह से काट भी रहा था, जिस वजह से बेचारी तृषा की हालत खराब हो रही थी। वह क्यूट क्यूट सी सिसकियां लेते हुए अयान को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर अयान कहा उसकी बात सुनकर रुकने वाला था। तृषा ने कहा, प्लीज़ मत कीजिए ना, हमें बहुत अजीब लग रहा है। तृषा की बात सुनकर अयान ने अपना चेहरा ऊपर उठकर तृषा की तरफ देखा और कहा, सॉरी शोना, ये हमारा रोमांस टाइम है और मैं इसे किसी भी कीमत पर तुम्हें बर्बाद नहीं करने दूंगा, तो बस हमारे प्यार को एंजॉय करो। कहते हुए अयान फिर से तृषा की पूरी बॉडी पर किस करने लगा। उसका हाथ तृषा की पूरी बॉडी पर चल रहा था। बेचारी तृषा आज पूरी तरह से होश में थी, इसलिए वह अयान की हर एक छुअन को महसूस कर पा रही थी, जो उसके रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी थी। एपिसोड 35। अयान की बात सुनकर और उसकी होठों की छुअन अपनी बॉडी पर महसूस करके तृषा की हालत खराब हो रही थी। वह अयान को रोकना चाहती थी, पर अयान तो जैसे रुकना ही नहीं चाहता था। अयान धीरे धीरे तृषा की पूरी बॉडी पर अपने प्यार की निशानियां छोड़ रहा था। इसका एक हाथ तृषा के सीने पर था और दूसरा उसने तृषा के गाल पर रखा हुआ था। तृषा बेचारी के मुंह से सिसकियां निकल रही थी। अयान धीरे धीरे उसकी पीठ से होता हुआ नीचे की तरफ आ रहा था। तृषा ने जैसे ही यह महसूस किया, उसने अयान के बालों को मजबूती से पकड़कर घबराई हुई आवाज में कहा, प्लीज नहीं। तृषा की आवाज सुनकर अयान ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो तृषा इस वक्त काफी ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। अयान ने मुस्कुराकर कहा, तुम घबरा क्यों रही हो, हमारे बीच में पहले ही सब कुछ हो चुका है। तुम्हारी बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसे मैं ना देखा हो, और मुझे तुम्हें देखने का पूरा हक है जान। कहते हुए अयान तृषा की जीन्स की तरह बढ़ने लगा। अयान की बात सुनकर तृषा की सांसें तेज हो गई। घबराहट की वजह से उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। अयान आगे बढ़ता, इससे पहले ही उसे बाहर से किसी के तेज से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, अरे भाई बाहर आ जाओ, हम जानते हैं कि हमारी भाभी जी के साथ आप रोमांस करने में बिजी हो, पर आपको नहीं लगता कि आपको शादी होने तक का इंतजार करना चाहिए। इस आवाज़ को सुनते ही अयान रुक गया। उसने अपनी आंखें बंद की। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। बाहर कोई और नहीं, आह्वान था। आहान की आवाज़ सुनकर अयान का दिल कर रहा था कि वह बाहर जाकर आहान का कर पकड़कर उसका सर फोड़ दे। आहान की आवाज़ सुनकर तृषा ने जल्दी से अयान को खुद से दूर धक्का दिया और उठकर बैठ गई। उसने साइड में रखी हुई अपनी शर्ट को उठाकर अपने चेस्ट को कवर कर लिया और गहरी गहरी सांस लेने लगी। अयान अभी भी वैसे ही बैठा हुआ था। उसका पूरा मूड खराब हो चुका था। वह अपनी जान के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता था, पर उसका ये भाई उसकी मॉम के पेट के साथ साथ जिंदगी भर उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था।
अयान अभी भी वैसे ही बैठा हुआ था, तभी बाहर से बाहर आहन ने चिल्लाते हुए कहा, अयान बाहर आजा वरना मैं मोम को ऊपर भेज दूंगा और मोम तुम्हें छोड़ने नहीं वाली, अभी बता रहा हूँ, बाद में मत कहना कि मैं तुम्हें पहले बताया नहीं था। कहते हुए अहान जोर जोर से हंसने लगा, उसके हंसने की आवाज़ अंदर तक आ रही थी। बेचारी त्रिशा की हालत खराब हो रही थी, वह जल्दी से अपनी शर्ट को उठकर बाथरूम के अंदर भाग गई। वही अयान ने खुद से कहा, आह्वान आई विल किल यू कहते हुए को अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद अयान त्रिशा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ सीढ़ियों से नीचे लेकर आया। त्रिशा बेचारी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा शर्माई हुई थी, उसे घबराहट हो रही थी कि सब लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि लगभग 2 घंटे तक वह ऊपर अयान के साथ थी। अयान ने त्रिशा के चेहरे की तरफ देखा जो कि अपना चेहरा ऊपर उठने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अयान ने त्रिशा को काफ़ी समझाया पर वह उसकी बात सुनने के तैयार ही नहीं थी, इसलिए आखिर में उसने कुछ भी ना कहना ही बेहतर समझा। कुछ ही देर में वह लोग लिविंग रूम में आ गए। अयान त्रिशा को लेकर जैसे ही लिविंग रूम में आया, उसने देखा कि इस वक्त सभी लोग एक दूसरे के साथ पिलो फाइट कर रहे हैं। चाहत के हाथ में 2 पिलो थे और वह राहुल और अर्थ को वह पिलो मार रही थी। राहुल, अर्थ, चाहत सभी लोग एक दूसरे के साथ पिलो फाइट कर रहे थे। आदित्य चुपचाप अपने लैपटॉप में काम कर रहा था, वही आहान सबका वीडियो बना रहा था। सब कुछ देखकर अयान को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि यह हमेशा का होता था। हर संडे को सभी लोग कपूर मैंशन में आते थे, सब लोग साथ में मिलकर डिनर करते थे। काम की वजह से वह सब लोग ज़्यादा टाइम साथ में स्पेंड नहीं कर पाते थे, जिस वजह से उन सब फ्रेंड्स का रूल था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, संडे को सब लोग वक्त निकाल कर एक जगह पर जमा होंगे और जो कोई भी यह रूल तोड़ता था उसे नेक्स्ट संडे पनिशमेंट मिलती थी और वह पनिशमेंट बाकी सब मिलकर डिसाइड करते थे। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। सभी लोग अभी मस्ती कर ही रहे थे कि तभी उन्हें दरवाजे से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मैं आ गया। इस आवाज़ को सुनते ही सबने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो दरवाजे पर इस वक्त रोहन खड़ा था। रोहन के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उसके बगल में ज्योति खड़ी थी। ज्योति ने एक सिंपल सा सूट पहना हुआ था, वह भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। ज्योति और रोहन को देखकर चाहत ने खुशी से कहा, तुम दोनों आ गए, जल्दी से आओ। उन दोनों ने चाहत की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए अंदर आए। वह दोनों अंदर आते इससे पहले ही उनके पीछे से लगभग एक 14-15 साल की लड़की भागते हुए अंदर आ गई। उसने भागते हुए कहा, हैंडसम अंकल। उस लड़की की आवाज़ सुनकर सबने उसकी तरफ देखा। ये रोहन और ज्योति की 15 साल की बेटी जिया थी। जिया दौड़ते हुए सीधा आदित्य की गोद में आकर बैठ गई। आदित्य ने भी जैसे ही जिया की आवाज़ सुनी, उसने अपना लैपटॉप साइड में रखा और मुस्कुराते हुए जिया को अपनी गोद में ले लिया। जिया ने आदित्य के गाल पर किस करते हुए कहा, अंकल क्या आपने मुझे मिस किया? जिया की बात सुनकर आदित्य ने उसकी नाक को खींचते हुए कहा, मैं आपको मिस क्यों करूंगा? आदित्य की बात सुनकर जिया ने मुंह बनाते हुए कहा, आप अपनी गर्लफ्रेंड को भूल गए? क्यों, मैं क्यूट नहीं हूँ? क्या मैं प्यारी नहीं हूँ? जिया की बात सुनकर चाहत जो कि उसे घूर रही थी, उसने कहा, बिल्कुल भी नहीं, सबसे क्यूट मैं हूँ और तुम क्यों मेरे हब्बी की गोद में बैठी हो? उठो। चाहत की बात सुनकर जिया ने मुंह बनाते हुए कहा, चाहत आंटी मैं नहीं उठूंगी। जिया के मुंह से आंटी सुनकर चाहत ने गुस्से से कहा, मैंने कहा ना, तुम मुझे आंटी नहीं कह सकती, तुम मुझे डार्लिंग कहो, क्यूटी पाई कहो, जानू कहो, बट डोंट कॉल मी आंटी, आई डोंट लाइक इट। चाहत की बात सुनकर जिया ने उसे जीभ दिखाकर चिढ़ाते हुए कहा, पर आप तो आंटी हो। जिया की बात सुनकर चाहत का मुंह बन गया। उसने पैर पटकते हुए कहा, राहुल तुम अपनी बेटी को देखो, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे आंटी कहने की? क्या मैं आंटी दिखती हूँ? देखो मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ। कहते हुए चाहत गोल गोल घूमने लगी। चाहत की बात सुनकर जिया ने आदित्य को मजबूती से पकड़कर उसके गाल पर फिर से किस करते हुए कहा, हाँ आप ब्यूटीफुल तो हो, पर अंकल आपसे ज़्यादा हैंडसम है। कहते हुए जिया हंसने लगी। वही जिया को दोबारा आदित्य के गाल पर किस करते हुए देखकर चाहत दौड़कर उनके पास आई। उसने आदित्य के दोनों गालों को अपने हाथों से साफ करते हुए कहा, तुम मेरे हबी को किस नहीं करोगी? उनको सिर्फ मैं किस कर सकती हूँ। कहते हुए चाहत जिया को आदित्य की गोद से उठाने की कोशिश करने लगी। बाकी सब हंसते हुए चाहत को देख रहे थे। चाहत इतनी बड़ी हो गई थी पर फिर भी आज भी उसके अंदर की बच्ची बाहर नहीं गई थी। वह अपने अलावा किसी और को आदित्य के करीब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आदित्य तो ये बात जाहिर करता था पर चाहत वो ये बात मानती नहीं थी कि वह आदित्य से ज़्यादा इनसिक्योर है। चाहत के काफ़ी बार जिया को उठाने की कोशिश करने के बाद भी जिया आदित्य की गोद से नहीं उठी। अब चाहत थक चुकी थी। उसने रोने जैसा चेहरा बनाकर आदित्य की तरफ देखा और कहा, अगर आपने इसे अपनी गोद से नहीं उठाया तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। चाहत का चेहरा देखकर आदित्य ने चाहत से कहा, चाहत तुम छोटी बच्ची नहीं हो, तुम इस तरह से क्यों बर्ताव कर रही हो? आदित्य की बात सुनकर चाहत ने कहा, आप हमसे प्यार ही नहीं करते, हमें आपसे बात नहीं करनी। कहते हुए चाहत अपना मुंह दूसरी तरफ करके खड़ी हो गई। आदित्य ने गहरी सांस ली और जिया से, जिया बच्चा आप तो समझदार होना प्लीज़, बच्चा आपके अंकल प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। आदित्य की बात सुनकर जिया ने फिर से आदित्य के गाल पर किस करते हुए कहा, ओके मैं आपके लिए आपकी गोद से उठ जाती हूँ, पर आप आंटी को समझा दो कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ, यह मेरे साथ अच्छे से बर्ताव करें। जिया की बात सुनकर आदित्य ने हंसते हुए उसके गाल खींचे। वही रोहन और ज्योति यह सब कुछ देखकर हंस रहे थे। रोहन ने चाहत की तरफ देखकर हंसते हुए, चाहत मेरी बेटी ने तो तुम्हारे पति को ही चुरा लिया। रोहन की बात सुनकर चाहत ने गुस्से से साइड में रखा हुआ एक पिलो उठाकर रोहन को मारते हुए कहा, हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे, हमारे हबी सिर्फ हमारे हैं, सिर्फ हमारे। कहते हुए चाहत वहां पर रखे हुए सारे पिलो उठाकर रोहन को मारने लगी।
रोहन ने कहा, अरे मेरी माँ, मैंने क्या किया, मुझे क्यों मार रही हो। कहते हुए रोहन चाहत से बचने की कोशिश करने लगा, पर अब चाहत उसके पीछे भागकर उसे मारने लगी। चाहत अभी रोहन को मार पाती इससे पहले ही आदित्य ने पीछे से चाहत को कमर से पकड़कर हवा में उठाते हुए कहा, बहुत हो गई बदमाशी, अब चलो, डिनर का टाइम हो गया है। आदित्य की बात सुनकर चाहत ने गुस्से से कहा, छोड़ो आप हमें, आप तो हमसे प्यार ही नहीं करते, आप क्यों आए हो हमारे पास, जाओ अपनी गर्लफ्रेंड के पास। कहते हुए चाहत अपने पैरों को हवा में चलाने लगी। आदित्य ने मुस्कुराते हुए, अच्छा सच में अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला जाऊं। आदित्य ने इतना कहा ही था कि चाहत ने गुस्से से पलटकर आदित्य की तरफ देखा और उसके गाल पर अपने होंठ रखकर जोर से उसके गाल को काट लिया। चाहत ने काफी जोर से काटा था, जिस वजह से आदित्य के मुंह से चीख निकल गई। उसने घूरकर चाहत की तरफ देखा तो चाहत ने भी अपनी छोटी आंखों से आदित्य को घूरते हुए कहा, सोचना भी मत, आप सिर्फ हमारे हो, उस छोटी चुटिया के नहीं। कहते हुए चाहत ने जिया की तरफ देखा, जो कि मुंह बनाकर चाहत को देख रही थी। चाहत और जिया की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि जिया को सभी अंकल में सबसे ज्यादा आदित्य पसंद था और वह आदित्य को अपना बॉयफ्रेंड कहती थी। आदित्य भी जिया से बहुत प्यार करता था, क्योंकि उन सभी के फ्रेंड्स ग्रुप में सबसे ज्यादा लड़के ही थे और दोनों लड़कियां यानी कि आयत और आदत लंदन में रहती थी, इसलिए यहाँ पर लड़कियों में सिर्फ जिया बची थी, जिस वजह से सभी जिया से बहुत प्यार करते थे और जिया आदित्य के काफी करीब थी। कुछ देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। बड़ी से डाइनिंग टेबल पर सबके लिए सबकी पसंद का खाना लगवाया गया था। त्रिशा इस वक्त अयान के बगल में बैठी थी। त्रिशा की दूसरी तरफ आह्वान बैठा हुआ था। आह्वान ने मुस्कुराते हुए, भाभी जी आपको क्या खाना है बताइए, मैं आपको देता हूँ। आह्वान के मुंह से भाभी जी सुनकर त्रिशा के मुंह से तो कुछ निकल ही नहीं रहा था। उसे बेचारी की तो हालत खराब हो गई थी। वही चाहत जबरदस्ती आदित्य की गोद में बैठी हुई थी और आदित्य उसे अपने हाथों से मिला रहा था। ये देखकर जिया चाहत को घूर रही थी और चाहत उसे जीभ दिखाकर चिढ़ा रही थी। सब लोग उन्हें देख रहे थे। चाहत ने आदित्य के गाल पर किस करते हुए कहा, अभी आप सिर्फ मुझसे प्यार करते हो ना। कहते हुए चाहत ने जिया को घूरा। आदित्य ने बस अपना सर हिला दिया। आदित्य को जवाब ना देते हुए देखकर चाहत ने गुस्से से कहा, जवाब दो। आदित्य ने चाहत की तरफ देखा और कहा, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा। अब ठीक है। कहते हुए आदित्य ने चाहत के मुंह में एक बड़ा सा रोटी का निवाला डाल दिया। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। चाहत ने रोटी का निवाला चबाते हुए आदित्य की तरफ प्यार से देखा। आदित्य अपनी शैतान बीवी को नाराज करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी यह शैतान बीवी उसे पनिशमेंट देने से पहले एक बार भी नहीं सोचती थी। त्रिशा डिनर करते हुए टेढ़ी नज़रों से आदित्य और चाहत की तरफ देख रही थी। आदित्य और चाहत का रिश्ता देखकर वह बहुत खुश थी। उसने एक नज़र अयान की तरफ देखा और उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वह यही सब सोच रही थी कि अयान भी बिल्कुल आदित्य की तरह ही उसे प्यार से ट्रीट करेगा। अहान ने जब त्रिशा को अयान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए देखा, उसने त्रिशा के कान में धीरे से कहा, होने वाली क्यूट सी भाभी, आपके ये सोच रही हो कि डैडी की तरह मेरा खड़ूस भाई भी आपके ट्रीट करेगा, तो ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरा भाई बहुत खड़ूस है। डैडी तो बिल्कुल मेरी तरह स्वीट है। आह्वान की बात सुनकर त्रिशा उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। तभी अयान ने गुस्से से कहा, आह्वान बिहेव योरसेल्फ। इतना कहकर झटके से त्रिशा को कमर से पकड़कर उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। ये सब उसने इतनी जल्दी किया था कि बेचारी त्रिशा कुछ समझ ही नहीं पाए। अब त्रिशा अयान की गोद में थी। आह्वान ने कहा, डैडी की कॉपी कर रहे हो, कॉपी कैट। आह्वान की बात सुनकर अयान ने उसे गुस्से से देखा। वही आरोही ने, हाउ रोमांटिक। आरोही की बात सुनकर चाहत ने खाना खाते हुए कहा, बेबी किसका है। चाहत की बात पर आदित्य ने उसके मुंह में एक और खाने का बाइट ठूसते हुए कहा, हमारा। आदित्य की बात सुनकर चाहत में खाना खाते हुए हैं उसके गाल पर किस करते हुए कहा, हमारा बेबी। एपिसोड 36। चाहत की बात सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। त्रिशा बेचारी चुपचाप अपना चेहरा नीचे करके बैठी हुई थी। इस वक्त उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। आरोही ने त्रिशा के चेहरे की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, त्रिशा डार्लिंग, तुम क्यों शर्मा रही हो। देखो अपनी प्यारी सासू माँ को, वह कैसे तुम्हारी ससुर जी की गोद में जाकर बैठी है। तुम भी तो अपने होने वाले पति की गोद में बैठी हो, इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है। आरोही की बात सुनकर बेचारी त्रिशा के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। चाहत ने सबकी तरफ देखा और कहा, जल्दी जल्दी डिनर करो, उसके बाद हमें अयान और त्रिशा दोनों की शादी की प्लानिंग भी तो करनी है ना। चाहत की बात सुनकर सबने हैरानी से चाहत की तरफ देखा। किसी ने भी शादी के बारे में तो सोचा ही नहीं था और चाहत न जाने क्या क्या प्लानिंग करके बैठी हुई थी, पर इस वक्त किसी ने कुछ भी नहीं कहा और सब लोग अपना डिनर करने लगे। कुछ देर बाद सबका डिनर हो चुका था और सब लोग लिविंग रूम में बैठे हुए थे। चाहत अभी भी आदित्य की गोद में बैठी हुई थी, क्योंकि जिया को उसे जालना जो था। वही जिया भी मुंह बनाते हुए रोहन के बगल में बैठी हुई थी और चाहत को घूर रही थी। बाकी सब उन दोनों को ही देख रहे थे, जो आंखों ही आंखों में एक दूसरे से लड़ाई कर रही थी। तभी आरोही ने कहा, अब अगर सबकी लड़ाई हो गई हो तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात स्टार्ट करते हैं। तो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है अयान और त्रिशा। अब बताओ कि क्या करना है, क्या इन दोनों की इतनी जल्दी शादी करनी है, क्योंकि अयान तो अभी सिर्फ 23 का है और त्रिशा भी 21 की। इतनी जल्दी शादी करना ठीक होगा। आरोही की बात सुनकर आहान ने बीच में कूदते हुए कहा, आरोही आंटी, जब शादी के बाद का प्रोग्राम इन लोगों ने पहले ही कर लिया तो अब शादी से क्या प्रॉब्लम है। और वैसे भी आप लोग नहीं जानते, नीचे जब आप लोग लड़ाई कर रहे थे तो ऊपर भाई भाभी का रोमांस चल रहा था। आहान की बात सुनकर सब लोगों ने एक साथ पलटकर अयान और त्रिशा की तरफ देखा। अयान गुस्से से आहान को घूरने लगा। वही त्रिशा बेचारी का तो दिल कर रहा था वह यहाँ से भाग जाए। उसका छोटा सा चेहरा लाल हो चुका था और वह अपने नाखून चबाते हुए मन ही मन कुछ सोच रही थी। घबराहट की वजह से उसके माथे पर भी पसीने की बूंदें चमक रही थी।
चाहत ने बड़ी बड़ी आंखों से अयान की तरफ देखा और कहा, अयान बेबी, क्या सच में अहान बेबी सच कह रहा है? क्या तुम ये सब कुछ कर रहे थे ऊपर? चाहत की बात सुनकर अयान ने कहा, मोम वह मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं बस त्रिशा के साथ बात कर रहा था और आपका ये बदतमीज बेटा हमेशा की तरह दूसरों की जासूसी कर रहा था। अयान की बात सुनकर आहान ने मुंह बनाते हुए कहा, मोम सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, कसम से आपकी कसम। आहान की बात सुनकर चाहत ने छोटी छोटी आंखों से अयान की तरफ देखा और कहा, अयान तुम फिर से मुझसे झूठ बोल रहे हो, अब मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी, तुम बहुत बुरे बच्चे हो, तुम अब अपनी सारी बातें मुझसे छुपाते कट्टी। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। चाहत की बात सुनकर अयान ने लाचारगी भरी आवाज में कहा, मोम। अयान की ऐसी आवाज सुनकर भी चाहत ने उसकी तरफ नहीं देखा और मुंह बनाकर दूसरी तरफ पलट गई। आदित्य ने चाहत का चेहरा अपने हाथ में भरते हुए कहा, चाहत तुम इस तरह से इमेच्योर बिहेव नहीं कर सकती, हमारे बेटे बड़े हो चुके हैं, वह सारी बातें तुमसे शेयर नहीं कर सकते, तुम्हें समझना होगा बचपन की बात अलग थी और जब तक वह लोग अकेले थे तब तक की बात अलग थी, पर अब कुछ ऐसी बातें होती है जो वह किसी को नहीं बता सकते, सिर्फ अपने पार्टनर को छोड़कर, और तुम्हें ये समझना होगा। आदित्य की बात सुनकर चाहत ने मुंह बनाते हुए कहा, तो हमने कब कहा कि हमें सब कुछ बताओ? पर त्रिशा और अयान की शादी नहीं हुई है, ये दोनों इस तरह से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, एक बार भले ही गलती हो गई पर दूसरी बार तो ये सब जानबूझकर कर रहे हैं ना, इसलिए हम इनकी शादी जल्दी से जल्दी कर देते हैं, फिर हमें 2-3 ग्रैंड चाइल्ड्स मिल जाएंगे जिनके साथ हम मस्ती करेंगे। चाहत की बात सुनकर आदित्य ने कहा, चाहत स्टॉप इट, त्रिशा अभी सिर्फ 21 साल की है, उसका करियर बनाना है, उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ाना है, तुम इस तरह से ग्रैंड चाइल्ड के लिए उसकी लाइफ खराब नहीं कर सकती, अभी उसमें बहुत वक्त है, और रही बात शादी की तो शादी जब त्रिशा रहेगी तभी होगी। इतना कहकर आदित्य ने चाहत को अपनी गोद से उठाकर अपने बगल में बिठा लिया। आदित्य की बात सुनकर चाहत अपने नाखून चबाने लगी, अगले ही पल उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आप सही कह रहे हो, शादी त्रिशा की मर्जी से होगी। इतना कहकर चाहत ने त्रिशा की तरफ देखा और अगले ही पल अपनी जगह से उठकर कूदते हुए त्रिशा के सामने आकर खड़ी हो गई। त्रिशा ने मजबूती से एक हाथ से अयान के हाथ को पकड़ के रखा था। चाहत में जल्दी से त्रिशा का हाथ अपने हाथ में लेकर खुशी से उछलते हुए कहा, बताओ तुम अयान से शादी करोगी ना त्रिशा? फिर हम साथ में मस्ती करेंगे, मैं सच्ची वाली खडूस आसमान नहीं बनूंगी, मैं बहुत क्यूट वाली के साथ में बनूंगी, प्लीज शादी के लिए हाँ कह दो। चाहत ने मासूम सा चेहरा बनाकर तेरी शादी की तरफ देखते हुए कहा। चाहत की बात सुनकर त्रिशा ने चमकती आंखों से चाहत की तरफ देखा और मासूमियत से कहा, सच में? फिर हम आपके साथ यही रहेंगे। त्रिशा की बात सुनकर चाहत में जल्दी जल्दी अपना सर हिलाया। त्रिशा ने एक नज़र सबकी तरफ देखा और कहा, हमें भी शादी करनी है। त्रिशा की बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए। चाहत ने 2-3 बातें कहकर ही त्रिशा को शादी के लिए राजी करवा लिया था, वही अयान को तो अब ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, वैसे भी वह त्रिशा को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था, चाहे फिर उसके लिए इतनी जल्दी उसे शादी ही क्यों ना करनी पड़े। चाहत ने आदित्य की तरफ देखा और खुशी से अपनी जगह पर कूदते हुए कहा, तो हम कल ही इनकी शादी कर देते हैं। चाहत की बात सुनकर आदित्य ने कहा, स्टॉप इट चाहत, अभी इनकी शादी नहीं होगी, इनकी शादी 3 महीने बाद होगी, जब त्रिशा के फाइनल ईयर के एग्जाम खत्म हो जाएंगे और आदत और आयात भी वापस इंडिया आ जाएंगे, उन दोनों के बिना हम अयान की शादी नहीं कर सकते। आदित्य की बात सुनकर चाहत ने कहा, तो तब तक फिर त्रिशा हमसे दूर रहेगी? चाहत का सवाल सुनकर सभी लोग त्रिशा की तरफ देखने लगे। आदित्य ने कहा, अगर त्रिशा चाहे तो वह हमारे साथ यही रह सकती है, वह यहाँ से अपना कॉलेज कंटिन्यू कर सकती है, और अगर वह चाहती है तो वह अपने हॉस्टल में रहकर भी अपना कॉलेज कंप्लीट कर सकती है, ये सब कुछ त्रिशा की मर्जी पर डिपेंड करेगा। आदित्य की बात सुनकर आरोही ने कहा, तो ठीक है, शादी 3 महीने के लिए कैंसिल, तो क्या हम उनकी सगाई करवा दे? शादी तो 3 महीने बाद होनी ही है। आरोही की बात मानकर चाहत ने कहा, हाँ हम सगाई कर देते हैं। सगाई कब करें? कल? चाहत को इस तरह से जल्दबाजी करता हुआ देख कर देते ने कहा, चाहत के गुड्डे गुलियों की शादी नहीं है, शादी हो या सगाई सब कुछ परफेक्ट तरीके से होना चाहिए, आखिर अयान हमारा बड़ा बेटा है और तुम नहीं चाहती कि अयान की शादी सगाई सब कुछ ग्रैंड तरीके से हो, इसलिए उसमें भी अभी थोड़ा वेट करो। और वैसे भी अगर आदत को पता चल गया कि उसके भाई की सगाई या शादी उसके बिना हमने यहाँ पर कर दिए हैं तो वह यहाँ पर आकर बवाल मचा देगी, इसलिए जो कुछ भी होगा आदत के वापस इंडिया आने के बाद होगा। आदित्य ने अपना आखिरी फरमान सुना दिया था, आप कोई भी बीच में नहीं बोल सकता था। चाहत ने क्यूट सा फेस बनाकर त्रिशा की तरफ देखा और कहा, त्रिशा तुम कहाँ रहना चाहती हो? त्रिशा ने चाहत की तरफ देखा और कहा, हम हमारे फ्रेंड के साथ अपने हॉस्टल में रहना चाहते हैं। त्रिशा की बात सुनकर चाहत का चेहरा लटक गया, तभी त्रिशा ने एक साइड होते हुए कहा, पर हम सैटरडे संडे आपके पास यहाँ पर रहने के लिए आ जाएंगे, हम आ सकते हैं ना ब्यूटीफुल मदर इन लॉ? त्रिशा ने प्यार से चाहत की तरफ देखते हुए कहा। त्रिशा की बात सुनकर चाहत का उतरा हुआ चेहरा फिर से खिल गया, उसने कहा, ठीक है तो सैटरडे हम दोनों बहुत मस्ती करेंगे। चाहत की बात सुनकर त्रिशा ने भी खुशी से अपना सर हिलाया। अयान बस त्रिशा के चेहरे को देख रहा था, ये देखकर चाहत ने कहा, अब तुम मेरी होने वाली डॉटर इन लॉ से दूर रहोगे वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। चाहत की बात सुनकर अयान ने चाहत की तरफ देखा और कहा, मॉम मैं आपका बेटा हूं। अयान की बात पर चाहत ने कहा, मुझे पता है तुम मेरे बेटे हो, इसलिए तो इतने हैंडसम हो। चाहत में खुद पर ही प्राउड फील करते हुए कहा। चाहत की बात सुनकर अयान ने अपना सर हिला दिया। चाहत हर सिचुएशन में खुद की तारीफ करना कभी भी नहीं थी। चाहत की बात सुनकर त्रिशा भी हंसने लगी।
कुछ देर बाद सभी लोग अपने अपने रूम में सोने के लिए चले। तृषा के लिए गेस्ट रूम रेडी कर दिया था। श्री साहब भी अपने रूम में आकर बेड पर लेट गई। आज उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। बचपन से अकेला रहने के बाद अब उसे एक परिवार का प्यार मिल रहा था। उसे चाहत, आदित्य, अयान, हान सबके साथ बहुत अच्छा लग रहा था। भले ही उनसे मिलकर तृषा को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, पर उन सब के साथ उसे एक अलग सा जुड़ाव महसूस हो रहा था जो कि उसने राहुल के साथ कभी भी महसूस नहीं किया था। राहुल ने तो उसके 3 साल के प्यार को पल भर में ठुकरा कर किसी और का हाथ थाम लिया था, पर वह खुश थी कि गलती से ही उसकी लाइफ में अयान आ गया और अयान की वजह से ही अब उसे इतना प्यारा परिवार मिल रहा है। तृषा अभी अपनी जगह पर मुस्कुराते हुए यही सब सो रही थी कि तभी अचानक से उसे अपने गालों पर किसी के होंठ महसूस हुए। तृषा ने घबरा कर पलट कर देखा तो बेड पर उसके बगल में मुस्कुराते हुए अयान उसे देख रहा था। अयान को अपने रूम में देखकर तृषा घबरा कर उठकर बैठ गई। उसने घबराते हुए कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तृषा की बात सुनकर अयान ने उसे अपनी बाहों में खींचकर सीने से लगाते हुए कहा, क्या कर रहा हूँ? उसे क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें बहुत सारा प्यार करता हूँ। अब चुपचाप मेरी बाहों में आ जाओ। मुझसे दूर जाने की कोशिश भी मत करना। मैं कुछ गलत कर दूंगा, उसके बाद मॉम के 2-3 डंडे खाने के लिए भी मैं तैयार हूँ, पर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अयान की बात सुनकर तृषा ने मासूमियत से कहा, पर है तो गलत है ना, हमारी तो शादी भी नहीं हुई और ऐसे में आप मेरे पास आ गए हो। सब लोग मेरे बारे में गलत सोचेंगे ना कि मैं बुरी लड़की हूँ। कहते हुए तृषा ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। तृषा की बात सुनकर अयान ने उसका चेहरा ऊपर उठकर उसके होठों को हल्के से चूमते हुए कहा, तुम बहुत प्यारी हो, बहुत इनोसेंट और बहुत प्योर। अयान की बात सुनकर तृषा उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। इस वक्त को बहुत क्यूट लग रही थी। अयान ने उसके गोरे गोरे गालों को किस करते हुए कहा, तुम इतनी क्यूट क्यों हो? दिल करता है कि मैं तुम्हें चबा चबा कर तुम्हारे पूरे गाल खा लूं। अयान की बात सुनकर तृषा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अगले ये पल उसने अपने दोनों गालों पर हाथ रखकर घबराते हुए कहा, नहीं, आप हमारे गाल नहीं खा सकते, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे और अगर आपने ऐसा किया तो हम ब्यूटीफुल मदर इन लॉ से आपकी शिकायत कर देंगे। तृषा की बात सुनकर अयान ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा तो तुम मॉम से क्या कहोगी? कहते हुए अयान गर्दन पर अपने होंठ चलने लगा, यही कि मैं तुम्हारे साथ किस तरह से वाइल्ड और बोल्ड तरीके से रोमांस करता हूँ। बोलो, क्या तुम मॉम को ये सब बताओगी? कहते हुए अयान ने तृषा की टी शर्ट के अंदर अपना हाथ डालकर उसके पेट से लेकर उसके नेवल तक अपने हाथों को चलाना शुरू कर दिया। अयान की बात सुनकर तृषा अपनी घबराहट को कम करते हुए कहा, हाँ, हम उन्हें बता देंगे कि आप हमारे साथ गंदी गंदी हरकतें करते हो और हमें काटते भी हो। देखो यहाँ पर दर्द हो रहा है। कहते हुए तृषा ने अपने गाल की तरफ इशारा किया। उसके गोरे गोरे गाल पर अयान के दांत के निशान थे। तृषा की बात सुनकर अयान ने उसकी गर्दन पर जोर से बाइट करते हुए कहा, तुम सच में मॉम को सब कुछ बताओगी? कहते हुए अयान उसकी पूरी गर्दन पर अपने होंठ चलाने लगा। अयान की हरकत की वजह से तृषा की सांसें तेज हो गई और वह गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसने मासूमियत से कहा, हाँ, हम आपकी शिकायत करेंगे, हम सब कुछ बताएंगे सर। ब्यूटीफुल मदर इन लॉ आपको पनिश करेंगे, फिर आपको समझ आएगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की हमारी बात ना मानकर। कहते हो तृषा अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। तृषा की बात सुनकर अयान ने अपना चेहरा ऊपर उठकर मदहोशी भरी नज़रों से तृषा की तरफ देखते हुए कहा, जब तुम मॉम से मेरी शिकायत करने की वाली हो तो क्यों ना गंदी वाली हरकत अभी की जाए ताकि मुझे अच्छी पनिशमेंट मिल सके। अयान की बात सुनकर तृषा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वह डरी हुई नज़रों से अयान को देखने लगी। एपिसोड 37। अयान की बात सुनकर और उसे अपने करीब आते हुए देखकर तृषा की तो सांसें ही गले में अटक गईं। उसने घबराते हुए कहा, हम मदर इन लॉ से आपकी शिकायत कर देंगे, आप हमसे दूर रहो। उन्होंने कहा है ना, शादी से पहले कुछ नहीं करना। तृषा ने मासूम सा चेहरा बनाकर अयान की तरफ देखते हुए कहा। तृषा की बात सुनकर अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, वह मुझे पता है, पर अगर मैं मॉम को जल्दी से गुड न्यूज़ दे दूं कि वह ग्रैंड मदर बनने वाली हैं, तो मॉम मुझे माफ़ कर देंगी और उन्हें ग्रैंड मदर बनने के लिए मुझे मेहनत करनी होगी ना। इनफैक्ट हम दोनों को मेहनत करनी होगी। चलो अब अच्छी बच्ची की तरह मेरे पास हो। अयान ने अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर तृषा ने रोने जैसा चेहरा बनाते हुए कहा, पर हम तो खुद छोटे बच्चे हैं, हम दूसरे छोटे बच्चे को कैसे संभालेंगे? हमें अभी बच्चे नहीं चाहिए। तृषा की बात सुनकर अयान ने तृषा के चेहरे की तरफ देखा। उसका छोटा सा चेहरा रोने जैसा हो गया था। इस वक्त वह बहुत क्यूट लग रही थी। अयान ने उसकी नाक को चूमते हुए कहा, तुम इतनी क्यूट क्यों हो जान? कहते हुए अयान हंसता हुआ तृषा के बगल में आकर लेट गया। अयान को हंसते हुए देखकर तृषा ने उसकी तरफ देखा और अगले ही पल उसके ऊपर आकर बैठ गई। अयान अभी भी हंसते हुए तृषा को देख रहा था, जो कि उसके पेट के ऊपर बैठकर उसे गुस्से से घूर रही थी। अयान ने तृषा की नाक खींचते हुए कहा, क्या हुआ? तुम मुझे क्यों घूर रही हो? कुछ करना है क्या? अगर कुछ करना है तो बताओ, मैं अभी भी रेडी हूँ। कहते हुए अयान ने तृषा की तरफ देखकर आंख मारी। तृषा ने अयान के सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों से मुँह के मारते हुए कहा, आप बहुत गंदे हो, आप हमें डराते हो, आप हमें स्टूपिड समझते हो ना। कहते हुए तृषा अयान के सीने पर मारने लगी। अयान हंसते हुए तृषा के छोटे छोटे हाथों की मार सह रहा था। कुछ देर में उसने तृषा के दोनों हाथ पकड़कर उसे झटके से पलटकर अपने नीचे किया और उसके सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, जान बहुत मस्ती हो गई।
अब सो जाओ, वरना मैं कुछ कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे करीब रहने के बाद खुद को कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ऊपर से तुम्हारा इस तरह से हिलना मुझे उकसाने के लिए काफ़ी है, इसलिए जल्दी से सो जाओ। अयान की बात सुनकर त्रिशा ने कहा, नहीं, आप अपने रूम में जाकर सो जाओ, अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो। त्रिशा की बात पर अयान ने उसके सीने में अपना चेहरा और मजबूती से छुपाकर उसे अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, अगर किसी ने देख लिया तो मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो, वरना मैं पक्का 1 महीने के बाद मॉम को गुड न्यूज़ सुना दूंगा कि वह ग्रैंड मदर बनने वाली हैं। अयान की बात सुनकर त्रिशा ने घबराकर अपनी आंखें बंद की और कहा, नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ मत करना, हम सो गए। कहते हुए त्रिशा ने मजबूती से अपनी आंखें बंद कर लीं। त्रिशा की इस हरकत पर अयान ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर त्रिशा के मासूम चेहरे की तरफ देखा और उसके होठों पर हल्के से किस करते हुए कहा, माय इनोसेंट क्वीन। कहते हुए अयान मुस्कुराया और त्रिशा को अपनी बाहों में भरकर सो गया। दूसरी तरफ लंदन में सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। चाहत इस वक्त अपने क्लास में चुपचाप बैठी हुई थी और अपने पेन को मुंह में डालकर कुछ सोच रही थी। तभी उसके बगल में बैठी निधि ने उसके सर पर मारते हुए कहा, हुआ क्या है तुझे, 1 हफ्ता रस्टिकेट क्या किया प्रिंसिपल ने तुझे, तू तो पूरी तरह से बदल गई जब से आई है, बिना किसी कांड के बैठी हुई है, कहीं हमारी आदत बदल तो नहीं गई, या फिर आदत की आदत तो नहीं बदल गई, तू तो बिल्कुल शांत नहीं बैठी थी, अब क्या हुआ है आदत। निधि की बात सुनकर आदत ने उसकी तरफ मुंह बनाकर देखा और फिर से कुछ सोचने लगी। तभी उसके बगल में आयुष आकर बैठ गया। उसने आदत के दोनों गालों को खींचते हुए कहा, क्या हुआ मेरी जान, तू इस तरह से चुपचाप क्यों बैठी हुई है, मुझे तो मेरी तूफान से मिलना था जो हर वक्त यहाँ से वहाँ उछालती कूदती रहती थी, सबका जीना हराम करती रहती थी, यह चुप चुप सी लड़की कौन है, मेरी दोस्त तो ऐसी नहीं थी। आयुष की बात सुनकर आदत ने उसकी तरफ देखा, कहा, चुप रहो, हमें परेशान मत करो, हम कुछ इंपॉर्टेंट सोच रहे हैं। कहते हुए आदत फिर से कुछ सोचने लगी। तभी क्लास में प्रोफेसर डिसूजा आए। प्रोफेसर डिसूजा को देखते ही आयुष वापस अपने बेंच पर बैठ गया। सभी स्टूडेंट्स अपनी जगह पर खड़े हो गए। आदत भी चुपचाप खड़ी हो गई। प्रोफेसर डिसूजा ने सबकी तरफ देखा और कहा, आज हमारे कॉलेज के ट्रस्टी हमारे कॉलेज में स्पेशल अपीयरेंस देने के लिए आ रहे हैं, इसलिए आप सब लोगों को प्रिंसिपल सर ने ऑडिटोरियम हॉल में बुलाया है। आप सब लोग डिसिप्लिन के साथ आ जाए और किसी भी स्टूडेंट ने कुछ गड़बड़ की तो उसे कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया जाएगा, इसलिए सब लोग तमीज से वहां पर बर्ताव करेंगे। प्रोफेसर डिसूजा की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स ने अपना सर हिलाया। तभी प्रोफेसर डिसूजा का ध्यान सेकंड लास्ट बेंच पर बैठी आदत पर गया। आदत को देखते ही उन्होंने कहा, आदत कपूर, स्पेशल वार्निंग, तुम्हारे लिए कोई भी नया कांड करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि अगर ट्रस्टी नाराज हो गए तो तुम्हारा कॉलेज से रेस्टिकेट होना परमानेंट है। कहते हुए प्रोफेसर डिसूजा वहां से चली गई। वहीं प्रोफेसर डिसूजा की बात सुनकर आदत ने कहा, भूतनी कहीं की हमेशा हमसे जलती रहती है। कहते हुए उसने पेन को साइड में रखा। निधि ने कहा, प्रोफेसर ने बिल्कुल सही कहा है आदत, अगर तू कोई नया कांड करने के बारे में सोच रही है तो फिलहाल के लिए उसका आइडिया ड्रॉप कर दे, क्योंकि यह कॉलेज का कोई प्रोफेसर या फिर प्रिंसिपल नहीं बल्कि कॉलेज का ट्रस्टी है, जिसके भरोसे पर यह कॉलेज चलता है। अच्छा अब चलो, क्योंकि ऑडिटोरियम हॉल में हमें सबसे आगे की सीट चाहिए। निधि की बात पर आदत ने कहा, नहीं चाहिए, मुझे आगे की सीट में लास्ट सीट पर बैठ जाऊंगी। आदत की बात पर निधि ने उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, पर मुझे तो सामने की सीट चाहिए ना, और तुझे भी मेरे साथ बैठना होगा। कहते हुए निधि आदत को खींचते हुए वहां से लेकर चली गई। कुछ ही देर में बड़े से ऑडिटोरियम हॉल में कॉलेज के 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद थे। प्रिंसिपल इस वक्त स्टेज पर मौजूद थे। प्रिंसिपल ने माइक में अनाउंस करते हुए कहा, तो स्टूडेंट, आज हमारे कॉलेज के ट्रस्टी यहां पर एक स्पेशल अपीयरेंस देने के लिए आए हैं। वह कॉलेज की ग्रोथ देखना चाहते थे और मैं उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि वह आप सब लोगों को अपने फ्यूचर प्लान्स के लिए कुछ गाइड करें, क्योंकि उन्होंने बहुत कम उम्र में खुद को बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंच लिया है। सिर्फ 26 साल की उम्र में वह दुनिया के टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट में आते हैं। प्रिंसिपल की बात सुनते ही सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। आदत ने प्रिंसिपल की तरफ देखा और मुंह बनाते हुए, प्रिंसिपल सर, अपनी गर्लफ्रेंड को पटाने की जगह पर किसी और को मक्खन क्यों लगा रहे हैं। आदत की बात सुनकर उसके बगल में बैठी निधि ने कहा, बकवास बंद कर, प्रिंसिपल इसलिए उसे मक्खन लगा रहा है क्योंकि वह कॉलेज का ट्रस्टी है, अगर उसने ट्रस्ट देना बंद कर दिया तो कॉलेज ही उड़ जाएगा। निधि अब देखने देगी 26 साल का ऐसा कौन सा इंसान है जिसने इतना बड़ा नाम कमा लिया है, क्योंकि आज से पहले तो ऐसे ट्रस्टी के बारे में नहीं कुछ सुना नहीं था। निधि की बात सुनकर आदत ने कहा, हमें क्या करना है, छोड़ दो। कहते हुए आदत अपने पॉकेट से चॉकलेट निकलने लगी। ये देखकर निधि ने कहा, आदत, हम सामने की सेकंड रो में बैठे हुए हैं, अगर तुझे किसी ने चॉकलेट खाते हुए देख लिया तो तू तो गई। निधि की बात सुनकर आदत ने कहा, चुप रहो, हमें चॉकलेट खाने से कोई नहीं रोक सकता, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वह आदत को रोक। कहते हुए आदत ने चॉकलेट करें पर निकाला और मजे से चॉकलेट खाने लगी। तभी प्रिंसिपल ने अनाउंस करते हुए कहा, तो वेलकम कीजिए हमारे कॉलेज के ट्रस्टी, द मोस्ट सक्सेसफुल एंड यंगेस्ट बिजनेसमैन युवराज लूथरा का। इस नाम को सुनते ही आदत, जो कि चॉकलेट चबा रही थी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अपने मुंह में चॉकलेट भर के अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उसे स्टेज पर एक नौजवान चलता हुआ नजर आया, जो कि प्रिंसिपल की तरफ ही जा रहा था। उसे देखते ही आदत के मुंह से हैरानी के साथ निकाला, हैंडसम डेविल। वही आदत के बगल में बैठी निधि ने अपने दिल पर हाथ
रखते हुए कहा, हयो रब्बा ये कितना हैंडसम है। मैं तावारी जावा। निधि की बात सुनकर भी आदत ने कुछ नहीं कहा, वह बस अपने मुंह में चॉकलेट भर के फटी आंखों से स्टेज पर खड़े युवराज की तरफ देख रही थी। युवराज ने प्रिंसिपल के सामने आकर उनसे हैंडशेक किया। उसके चेहरे पर स्माइल का नाम और निशान नजर नहीं आ रहा था। उसकी पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव थी कि स्टेज के नीचे बैठी सभी स्टूडेंट लड़कियों उसे देखकर उसे पर पूरी तरह से फ्लैट हो चुकी थी। उन्होंने तो मन ही मन उसे अपना प्रिंस चार्मिंग भी मान लिया था। युवराज ने पलटकर सभी की तरफ देखते हुए कहा, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। उसकी अट्रैक्टिव वॉइस सुनकर लड़कियां तो अपने दिल पर हाथ रखकर उसे देखने लगी। उसने एक तिरछी नज़रों से ऑडिटोरियम हॉल में सबकी तरफ देखा। उसका ध्यान पूरे ऑडियो मॉल पर घूमता हुआ सेकंड रूम के बीच में बैठी आदत पर गया, जो कि अभी भी अपने मुंह में चॉकलेट भर के अपना मुंह खुला करके आंखों को बड़ा बड़ा करके युवराज को देख रही थी। इस वक्त वह बहुत क्यूट और फनी लग रही थी। आदत को देखकर युवराज के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट आ गई, जिसे देखकर आदत की धड़कनें तेजी से धड़कने लगी। दोनों का आई कांटेक्ट हो चुका था। आदत के बगल में बैठी निधि ने कहा, ओ माय गॉड, ये तो मुझे ही देख रहा है। लगता है यह मुझ पर फ्लैट हो गया है। भगवान, क्या सच में ऐसा हुआ है? निधि तो खुद में ही खुश हो रही थी इस बात से अनजान कि युवराज उसे नहीं बल्कि उसके बगल में बैठी उसकी तूफान दोस्त को देख रहा है। प्रिंसिपल ने युवराज की तरफ देखा और कहा, मिस्टर लूथरा, मैं चाहता हूं कि आप हमारे स्टूडेंट को कुछ बताएं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें या फिर कुछ भी ऐसा जिसे सुनकर हमारे स्टूडेंट मोटिवेट हो सके। प्रिंसिपल की बात सुनकर युवराज ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ प्रिंसिपल की तरफ देखा तो प्रिंसिपल ने अपने माथे पर आए पसीने को साफ किया और मुस्कुराते हुए माइक से दूर हो गए। युवराज ने माइक के पास आकर उसे अपने हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यकीन है कि आप सब लोगों ने मेरा नाम जरूर सुना होगा, युवराज लूथरा, यल कंपनी का मालिक। मैं आप लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि अगर कुछ करने का जज्बा है तो अपनी पूरी की जान पूरी मेहनत इस चीज़ में लगा दो, चाहे रास्ते में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए। पीछे पलट कर मत देखो, एक दिन तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। तुम्हें कामयाबी के पीछे नहीं भागना है बल्कि खुद को कामयाब बनाना है। युवराज की बात सुनकर ऑडिटोरियम हॉल में सभी लोगों की तालियां की आवाज़ सुनाई देने लगी। युवराज ने सबकी तरफ देखा और फिर आदत की तरफ। वह अभी भी अपने मुंह में चॉकलेट डालकर बड़ी बड़ी आंखों से उसे ही देख रही थी। युवराज ने पलटकर प्रिंसिपल की तरफ देखा तो प्रिंसिपल ने अपना सर हिलाया। प्रिंसिपल जल्दी से वापस माइक के पास आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर युवराज लूथरा को अब हमारे कॉलेज के सबसे ब्रिलियंट दो स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज के बारे में कुछ बताएंगे और वह दो स्टूडेंट है। प्रिंसिपल के इतना कहते ही सभी लोगों की धड़कनें तेजी से धड़कने लगी। वह सभी लोग युवराज लूथरा से बात करना चाहते थे और यह मौका अब किन्हीं दो स्पेशल स्टूडेंट्स को मिलने वाला था। प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कहा, सोफिया दीक्षित और अनुज मल्होत्रा। प्रिंसिपल के इतना कहते ही सोफिया नाम की लड़की, जिसे काफ़ी शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और जिसके चेहरे पर ही एटीट्यूड झलक रहा था, वह अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। वह तो हवा में ही उड़ रही थी। अनुज मल्होत्रा भी अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। तभी युवराज ने प्रिंसिपल के हाथ से माइक छीनकर मुस्कुराते हुए कहा, आई थिंक दो लोगों को मुझे आपके कॉलेज के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आपकी कोई एक ही स्टूडेंट मुझे अच्छे से आपके कॉलेज के बारे में कुछ बता सकती हैं। युवराज की बात सुनकर सभी लोग युवराज की तरफ देखने लगे। युवराज का ध्यान सीधा आदत पर गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि आपकी वह स्टूडेंट मुझे काफ़ी अच्छे से आपके कॉलेज के बारे में बता पाएगी। कहते हुए युवराज ने आदत की तरफ देखा। सब लोग युवराज की नज़रों को फॉलो करने लगे। सबका ध्यान आदत पर गया, जो कि अभी भी अपने मुंह में चॉकलेट लेकर बड़ी बड़ी आंखों से युवराज को देख रही थी। इस वक्त वह इतनी फनी लग रही थी कि उसे देखकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। वही प्रिंसिपल जोसेफ ने खुद से कहा, ये लड़की एक दिन मुझे जान से मार के ही मानेगी। आदत को जब भी एहसास हुआ कि सभी लोग उसे ही देखकर हंस रहे हैं, उसने यहाँ वहाँ पलट कर देखा और रोने जैसा चेहरा बनाकर स्टेज पर खड़े युवराज की तरफ देखा, जो कि शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसे ही देख रहा था। वही आदत के लेफ्ट और राइट में बैठे आयुष और निधि ने एक साथ कहा, आदत कॉलेज के बारे में कुछ बताएगी। कहते हुए दोनों के चेहरे पर हैरानी के साथ साथ डर के झूले भाव नजर आने लगे। उन दोनों ने आदत की तरफ देखा तो आदत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी रोने लगेगी। एपिसोड 38। आदत का दिल कर रहा था वह यहाँ से भाग जाए। वह अभी भी उसी तरह से बैठी हुई थी। उसके मुंह में चॉकलेट था और वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से, जिनमें अब हैरानी के साथ साथ डर नजर आ रहा था, सबको देख रही थी। निधि और आयुष भी हैरानी से आदत को देख रहे थे। उनके दिमाग में यही चल रहा था कि अगर आदत को सच में स्टेज पर बुलाया गया तो आदत स्टेज पर क्या ही कहेगी। बड़ी मुश्किल से आदत क्लास में पास हो जाती थी, वह भी निधि और आयुष की मदद से। कॉलेज के बारे में तो उसे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि कॉलेज में ध्यान देने के लिए तो आदत कभी आती ही नहीं थी। कॉलेज में आकर मस्ती करना, लड़ाई करना और सबका जीना हराम करना, यही आदत का फेवरेट काम था। आदत ने निधि की तरफ देखा और कहा, निधि, हमें बचा ले। निधि ने आदत के मुंह से चॉकलेट छीना और कहा, आदत, तू अब क्या करेगी? निधि की बात सुनकर आदत ने कहा, हम यहाँ से भाग जाएंगे। कहते हुए आदत ने पलटकर सबकी तरफ देखा तो सब उसकी तरफ ही देख रहे थे। युवराज ने माइक में अनाउंस करते हुए कहा, मुझे लगता है कि सब लोग समझ चुके हैं कि मैं किस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप सब लोग उस स्टूडेंट को लेकर स्टेज पर आ जाए, बिकॉज मुझे इस स्टूडेंट के मुंह से आपके कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए।
युवराज की बात सुनकर उसके बगल में खड़े प्रिंसिपल जोसेफ ने कहा, सर वह तो बहुत एवरेज स्टूडेंट है, आप हमारे कॉलेज के अच्छे स्टूडेंट से कॉलेज के बारे में पूछिए ना। प्रिंसिपल जोसेफ की बात सुनकर युवराज ने उनकी तरफ देखकर बेहद डरावनी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि आप अपनी जॉब से खुश नहीं हैं, मिस्टर जोसेफ। लगता है कॉलेज के लिए कोई और प्रिंसिपल ढूंढना होगा। युवराज की बात का मतलब समझकर प्रिंसिपल जोसेफ ने मन ही मन भगवान का नाम लिया और चुपचाप अपनी जगह पर खड़े हो गए। आदत ने कहा, भगवान जी बचाओ। कहते हुए आदत अपनी कुर्सी से उठी और दौड़ते हुए वहां से भागने लगी। तभी एक स्टूडेंट ने आदत के सामने आकर उसे रोकते हुए कहा, आदत तुम इस तरह से नहीं जा सकती, ये हमारे कॉलेज की रेपुटेशन का सवाल है, तुम्हें ऊपर जाकर ट्रस्टी का ऑर्डर फॉलो करना ही होगा। उस लड़के की बात सुनकर आदत ने कहा, हमें जाने दो वरना हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे। आदत की बात सुनकर उसके पीछे खड़े लड़के ने उसे कमर से पकड़कर खींचते हुए कहा, नहीं आदत तुम्हें ऊपर चलना ही होगा। स्टेज पर खड़े युवराज ने जैसे ही देखा कि किसी लड़के ने आदत को कमर से पकड़ा है, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने माइक में बेहद डरावनी आवाज में कहा, आदत कपूर चुपचाप स्टेज पर आओ वरना तुम्हें कॉलेज से रिस्ट्रिकेट किया जाएगा। युवराज की बात सुनते ही आदत ने रोने जैसा चेहरा बनाकर पलटकर स्टेज पर खड़े युवराज की तरफ देखा और खुद से कहा, हैंडसम डेविल तुम बहुत बुरे हो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कहते हुए आदत ने गुस्से से अपने पीछे खड़े लड़के के टांगों के बीच में जोर से लात मारी और कहा, छोड़ो हमें लंगूर। आदत ने इतनी जोर से लात मारी थी कि वह बेचारा लड़का घुटनों के बल कुर्सियों के बीच में गिर गया। उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। सभी लोग उसे देखने लगे। आदत डरते डरते धीमे कदमों से स्टेज की तरफ बढ़ने लगी। वह अब ऑडिटोरियम हॉल के स्टेज की सीढ़ियों के पास खड़ी थी। वह कछुए की तरह चल रही थी। उसकी चाल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अगर वह इसी तरह से चलती रही तो वह अगले साल तक स्टेज पर जरूर पहुंच जाएगी। सभी लोग आदत को ही देख रहे थे। कोई बहुत ज्यादा गुस्सा था कि इतने बड़े ट्रस्टी के सामने जाकर उससे बात करने का मौका आदत जैसी इडियट लड़की को मिल रहा है, तो कोई यह सोचकर हंस रहा था कि जो आदत मस्ती और शैतानियां करने के अलावा कुछ नहीं करती, वह स्टेज पर जाकर क्या ही कहेगी। वहीं आदत बेचारी की तो हालत खराब हो रही थी। वह मन ही मन युवराज को हजारों गालियां दे चुकी थी। निधि और आयुष भी अपने हाथों की मुट्ठी बंद कर आदत को ही देख रहे थे। उन दोनों के दिमाग में यही चल रहा था कि अब आदत क्या कहेगी, क्योंकि उन्हें ये तो पता था कि आदत को कॉलेज के बारे में कुछ भी नहीं पता। आदत जैसे तैसे स्टेज पर आ गई। अभी भी वह कछुए की चाल चलते हुए युवराज और प्रिंसिपल जोसेफ की तरफ आ रही थी। युवराज ने जब देखा कि आदत कितने धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही है, उसने प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए कहा, लगता है आपकी स्टूडेंट खरगोश और कछुए वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके कछुआ बनी थी। चाल कुछ ज्यादा ही तेज है आपकी स्टूडेंट की। युवराज का टोन समझकर प्रिंसिपल जोसेफ ने गुस्से से कहा, आदत जल्दी इधर आओ। प्रिंसिपल जोसेफ की बात सुनकर आदत ने उनकी तरफ देखा और मन ही मन रोते हुए कहा, हम आपको छोड़ेंगे नहीं सर, आपने हमें जंगली जानवर की जंगल में फंसा दिया। कहते हुए आदत तेज कदमों से चलकर युवराज के सामने आकर खड़ी हो गई। युवराज के सामने खड़े होने के बाद उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। युवराज ने आदत की तरफ देखा और उसे बाजू से पकड़कर झटके से अपने करीब खींच लिया। सभी लोग उन्हें ही देखने लगे। लड़कियों के मुंह से तो धीरे से निकला, सो लकी। इस वक्त लड़कों के चेहरे पर जलन नजर आने लगी। आदत कॉलेज के आधे से ज्यादा लड़कों का क्रश थी। पहले तो उसकी क्यूटनेस और दूसरी उसकी शैतानियां उसे हमेशा कॉलेज के हॉट टॉपिक में शामिल रखती थीं। कॉलेज की सभी क्लास में आदत बहुत फेमस थी। युवराज ने आदत के कानों में धीमी आवाज में कहा, लिटिल रैबिट कैसा लगा मेरा सरप्राइज। कहते हुए युवराज ने आदत को खुद से दूर किया और मुस्कुराते हुए कहा, मिस आदत कपूर, अब मुझे आप अपने कॉलेज के बारे में सब कुछ बताइए। मुझे आपके कॉलेज के बारे में आपके मुंह से सब कुछ सुनना है। कहते हुए युवराज ने आदत को कमर से पकड़कर सीधा स्टेज के सामने खड़ा कर दिया। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। अब आदत के सामने माइक था और सब स्टूडेंट्स। बेचारी आदत की तो हवा टाइट हो चुकी थी। उसने डरी हुई नजरों से प्रिंसिपल जोसेफ की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में उन्हें कुछ कहा। प्रिंसिपल जोसेफ ने उसे आंखें दिखाते हुए माइक में बोलने का इशारा किया। आदत ने रोनी सूरत बनाकर उनकी तरफ देखा और फिर पलटकर युवराज की तरफ देखकर आंखों ही आंखों से उसे रिक्वेस्ट करने लगी। उसने मन ही मन कहा, प्लीज हैंडसम डेविल बचा लो, प्लीज बचा लो। आदत के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर युवराज को बहुत मजा आ रहा था। उसने तिरछी मुस्कुराहट के साथ आदत की तरफ देखा और अपना चेहरा फेरकर सामने सभी स्टूडेंट्स की तरफ देखने लगा। युवराज की हरकत देखकर आदत इतना तो समझ गई कि युवराज उसकी मदद करने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है। आदत ने गुस्से से खुद से कहा, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हैंडसम डेविल। तुमने हमें इतनी बड़ी मुसीबत में फंसाया है ना, आदत कपूर बदला लेकर रहेगी। सोचकर आदत ने अपने छोटे से हाथ में माइक को मजबूती से पकड़कर घबराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग एवरीवन।
आदत के इतना कहते ही सभी लोग ठहाका मारकर हंसने लगे। सबको हंसता हुआ देखकर आदत ने गुस्से से कहा, ये तारांकन सब लोग हम पर हंस क्यों रहे हैं? कहकर आदत ने पलट कर देखा तो प्रिंसिपल जोसेफ गुस्से से घूर रहे थे। आदत ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, सर हमने क्या किया? आदत की बात पर प्रिंसिपल ने अपने गुस्से को बेहद मुश्किल से कंट्रोल करते हुए दांत पीसते हुए कहा, मिस आदत कपूर, इस वक्त दोपहर के 3 बजे बज रहे हैं और 3 बजे कौन सी गुड मॉर्निंग होती है? प्रिंसिपल की बात सुनकर आदत अपने बालों में हाथ डालकर खुजाने लगी। इस वक्त वह बहुत फनी लग रही थी। स्टेज पर सभी लोग उसे देखकर जोर से हंस रहे थे। वही आदत को अब युवराज पर बहुत गुस्सा आ रहा था। युवराज की वजह से ही सभी स्टूडेंट्स उस पर हंस रहे थे। आदत ने दांत दिखाते हुए कहा, सॉरी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारा नाम है आदत। वैसे तो हम इंडिया से हैं, पर हम यहाँ पर स्टडीज़ करते हैं। हमें कॉलेज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर फिर भी हमें पढ़ना पड़ता है। हमारी क्यूटनेस की वजह से आप सब तो हमें जानते ही होंगे और जलते भी होंगे। आदत खुद के ही बारे में बताने लगी। ये देखकर प्रिंसिपल ने अपना सर पीट लिया। वही सभी स्टूडेंट्स फिर से जोर जोर से हंसने लगे। युवराज ने खुद से कहा, मेरी लिटिल रैबिट बेवकूफ़ी में पहले नंबर पर आती है। निधि और आयुष ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपना सर हिला दिया। वह पहले ही जानते थे कि आदत ऐसा ही कुछ कांड करेगी। आदत ने जब सबको दोबारा हंसते हुए देखा तो उसने गुस्से से प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए कहा, सर अब हमने क्या किया? प्रिंसिपल ने जैसे तैसे खुद को रोने से रोकते हुए कहा, आदत तुम्हें कॉलेज के बारे में बताना है, खुद के बारे में नहीं। प्रिंसिपल की बात सुनकर आदत ने अपने गाल पर उंगली रखकर क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, पर हम कॉलेज के बारे में क्या बताएं? आदत का सवाल सुनकर प्रिंसिपल के बगल में खड़ी प्रोफेसर डिसूजा ने मन ही मन कहा, पता नहीं कौन से पागल खाने से भाग कर आई है ये लड़की। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, आदत तुम्हें अपने टीचर्स, स्टूडेंट्स, कॉलेज फ्रेंड्स, कॉलेज में किस तरह की एक्टिविटीज़ होती है सबके बारे में बताना है, कॉलेज के माहौल के बारे में बताना है। अब कुछ बोलो। प्रोफेसर डिसूजा की बात सुनकर आदत ने कहा, ऐसी बात है? फिर उसने माइक की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, आज हम आपको बताते हैं हमारे कॉलेज के बारे में जिसका नाम है इंपीरियल कॉलेज। आदत की बात सुनकर आप सभी लोगों से देखने लगे। सबको उम्मीद थी कि अब आदत कुछ ढंग की बात रहेगी। आदत ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हम 5 साल पहले यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे। वैसे हमें पढ़ना तो था नहीं, पर पढ़ना पड़ा क्योंकि डैडी ने हमें यहाँ पर भेज दिया था। आदत की बात सुनकर प्रिंसिपल ने दांत पीसते हुए कहा, ये लड़की हम सबकी जॉब छीन कर ही रहेगी। प्रोफेसर डिसूजा ने प्रिंसिपल की बात पर कहा, मैं तो पहले ही कहती थी इसका नाम आदत नहीं आफत होना चाहिए था। वह दोनों मन ही मन आदत के आगे कहे जाने वाली बातों को सोचकर घबरा हुए थे। तभी आदत ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, वैसे यहाँ के सभी प्रोफेसर और स्टूडेंट तो बहुत अच्छे हैं, बट हम सबसे अच्छे हैं। कहकर आदत खुद ही हंसने लगी। उसकी बात सुनकर स्टूडेंट अभी भी हंस रहे थे, पर अब आदत ने उन पर ध्यान नहीं दिया। उसने पलटकर प्रिंसिपल की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, और हमारे प्रिंसिपल सर, ये तो सबसे ग्रेट है। प्रिंसिपल ने जैसे ही आदत के मुंह से खुद की तारीफ सुनी, उन्होंने खुद से कहा, अच्छा हुआ, कम से कम इसने मेरी थोड़ी सी तारीफ तो कर दी। मेरी कम से कम मैं मिस्टर लूथरा को तो कुछ समझा पाऊंगा, वरना मुझे तो लगा कि यह लड़की मेरी बुराई करेगी। प्रिंसिपल जोसेफ ने इतना कहा ही था कि आदत ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ था, पर यह बहुत डरपोक है, ये ना इंग्लिश की मैं प्रोफेसर जेनिफर पर पूरे तरह से लेटू हो चुके हैं, पर उन्हें प्रपोज नहीं करते। और एक सीक्रेट बताओ, ये छुप छुप के जेनिफर मैम की फोटोज खींचते हैं। कहते हुए आदत ने दूसरी तरफ खड़ी प्रोफेसर जेनिफर की तरफ देखा, जो कि आदत की बात सुनकर अपनी कुर्सी से उछलकर खड़ी हो गई थी। वही आदत की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। सभी पलटकर प्रिंसिपल और प्रोफेसर जेनिफर की तरफ देखने लगे। प्रिंसिपल ने खुद से कहा, यह मुझे मार डालेगी। प्रिंसिपल बेचारे अपने सीने पर हाथ रखकर खड़े हो गए। प्रिंसिपल के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। आदत ने कहा, वैसे दोनों की जोड़ी लगती मस्त है, पर दोनों ही एक दूसरे से नहीं कुछ कहते नहीं। और ये हमारी प्रोफेसर डिसूजा। कहते हुए आदत ने प्रोफेसर डिसूजा की तरफ देखा। प्रोफेसर डिसूजा ने आदत को खुद की तरफ देखते हुए देखकर मन ही मन कहा, अब ये पागल लड़की मेरे बारे में क्या कहेगी। वो घबरा रही थी। तभी आदत ने कहा, सभी स्टूडेंट्स को ज्ञान देती है कि जंक फूड मत खाओ, जंक फूड मत खाओ, पर कैंटीन में बैठकर 10 पिज्ज़ा अकेली ठुसती है। आदत ने मुंह बनाते हुए कहा, और पता है हम जब एक पिज्ज़ा खाते हैं तो बोलती है कि तुम कितनी जंक फूड खाती हो। यह कोई बात हुई? खुद 10-10 खा जाएंगे और हमें एक खाने से रोकेंगी। आदत लगातार कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स की बुराई पर बुराई करती जा रही थी। प्रिंसिपल ने आदत को रोकने की कोशिश की तो युवराज ने उन्हें दिखाकर प्रिंसिपल को उनकी जगह पर ही रुकने के लिए कहा। प्रिंसिपल के साथ साथ सभी प्रोफेसर अपने सीने
पर हाथ रख कर खड़े थे उन सभी को आदत ने आज हार्ट अटैक दिलाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। वहीं युवराज जिसके फेस पर कभी स्माइल नहीं आती थी, आदत का ये कांड देखकर उसके फेस पर भी स्माइल आ गई थी। वह जोर जोर से हंसना चाहता था, पर शायद सालों से खुद को सख्त बनाने की वजह से वह हंसना भूल गया था। स्टूडेंट का तो हंस हंस कर बुरा हाल था, कुछ स्टूडेंट्स तो जमीन पर बैठकर लोटपोट हो रहे थे। निधि और आयुष भी अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने मन ही मन कहा, अब तो आदत गई। आदत ने पलटकर युवराज की तरफ देखा और कहा, हैंडसम डेविल, अब हमने आपको अपने कॉलेज के बारे में बता दिया, अब हम नीचे जा सकते हैं। आदत के मुंह से युवराज के लिए हैंडसम डेविल सुनकर सभी लोगों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। प्रिंसिपल ने अपने सीने को मजबूती से दबाया और धड़ाम से स्टेज पर बैठ गए। उन्होंने कहा, ये लड़की सबकी जान लेकर ही मानेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी।